नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कोरोना वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार द्वारा फ्री राशन देने की बात की गई थी, लेकिन बैरसिया के ग्राम सुगना में उचित मूल्य दुकान के कर्मचारी की दादागिरी के चलते दलित परिवार को नहीं दिया जा रहा है राशन। इसको लेकर ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बैरसिया के ग्राम सुगना के उचित मूल्य की दुकान कर्मचारी महेश गौय ने लक्ष्मण अहिरवार के साथ गाली गलौज कर मारपीट की है। एनजीओ संचालक गायत्री सोनकर ने बताया कि यह घटना 17/5/2020 को लक्ष्मण अहिरवार पंचायत सुगना की उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने गए थे। वहां उपस्थित राशन की दुकान के कर्मचारी महेश गौर द्वारा यह कहते हुए राशन देने से मना कर दिया कि तुम छोटी जाति के लोग हमारी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर करते हो और करो सीएम हेल्पलाइन में हमारी शिकायत, अब तुम्हें राशन नहीं दिया जाएगा। लक्ष्मण अहिरवार ने बोला कि राशन तुम अपने घर से नहीं दे रहे हो, सरकार हमें राशन दे रही है, इसीलिए हमने राशन नहीं देने पर शिकायत की। दोनों पक्षों में राशन को लेकर विवाद हुआ और महेश गौर और उपस्थित उनके साथियों ने लक्ष्मण को अभद्र गाली देते हुए दुकान में रखे डंडे से मारा। लक्ष्मण द्वारा गाली देने से महेश को रोका तो महेश दुकान के बाहर निकलकर लक्ष्मण के साथ मारपीट करने लगा। गायत्री सोनकर ने कलेक्टर साहब से इन गरीब परिवार के लिए इंसाफ की गुहार लगाई और उन्हें राशन दिया जाए एवं उचित मूल्य की दुकान कर्मचारी महेश पर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। जी लक्ष्मण जी, क्या कुछ कार्रवाई के लिए आप मांग कर रहे हैं? क्या है कि 5 महीने हुए, 5 महीने से कल्याण मिला। मैं पहली बार जब गया यहाँ से तो उसने महेश ने मेरे को गाली बकने के बाद में 5-6 लोग इकट्ठे हुए। महेश, हेमराज और लाखन गुर्जर। दोबारा आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं की क्योंकि शिकायत की, इसी के ऊपर तो कार्रवाई हुई है जी। शिकायत डबल से नहीं होनी चाहिए, मतलब डबल से करेंगे तो फिर कुछ झगड़ा होगा, इसलिए नहीं। बैरसिया का एक मामला है पंचायत का और राशन वितरण को लेकर, क्या कुछ मामला था और अभी आपने कलेक्टर से मुलाकात की, क्या आपको? जी, मेरा नाम गायत्री है और मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच NCDHR के साथ में मध्य प्रदेश में काम कर रही हूँ। ये जो मामला सामने आया है, ये 17/5/2020 को इन पीड़ितों के साथ में मारपीट की गई थी और जाति सूचक अभद्र गालियाँ भी दी गई थी। इसलिए क्योंकि अपने अधिकार की बात करने का अधिकार सबको है, लेकिन जब इन लोगों को राशन कम मिला तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर फ़ोन लगाया था। अब उसका क्या हुआ इनको पता नहीं था, लेकिन जब ये 17/5/2020 को लक्ष्मण जब वहाँ जाते हैं राशन लेने, तो वहाँ के जो उचित मूल्य की दुकान के कर्मचारी थे, इन्होंने इनके साथ में मारपीट की। बोले कि तुम चमड़े के लोग, तुम लोग को राशन नहीं देंगे क्योंकि तुम लोग इस तरीके का नाटक फैलाते हो, सीएम हेल्पलाइन में मेरी शिकायत करते हो। तो आज 4-5 महीने बीत गए हैं, इनको उचित मूल्य की दुकान पर राशन नहीं दिया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद है। ये मजदूर परिवार लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, क्या खाएंगे? जब इनके साथ मारपीट की, इसके दोबारा इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं की क्योंकि जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तभी तो कार्रवाई हुई होगी। FIR तो उसी दिन हो गई थी, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है इन पीड़ितों को नहीं मालूम। अभी तक पता नहीं है कि उसकी क्या कार्रवाई की गई थी। और आज जब ये 4-5 महीने बीत गए तो पीड़ित भी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, अगर हम दूसरा कदम उठाते तो हमारे साथ फिर कहीं ना मारपीट हो जाए। तो इसलिए बहुत आज हिम्मत करके मतलब काफ़ी हिम्मत जुटाया और आज यहाँ पर ये ज्ञापन देने आए हैं। और अभी हम लोग अपर कलेक्टर जी से भी मुलाकात की है और अनुसूचित जाति आयोग में भी जाकर हम लोग बातचीत किया है कि जिन लोगों ने इस तरीके का इनके साथ में मारपीट किया है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे इनको पीड़ितों को वंचित किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए और हमारा ये डिमांड है कि इन पीड़ितों को वहीं से ही राशन वितरण किया जाए। गायत्री मैडम ने आपको बता दिया, मैं उसमें और शॉर्ट में आपको वो कर देता हूँ। जब बात 70 सालों के बाद भी आरक्षण और SC/ST के को हटाने की और ये सब चीज़ों की होती है, तो फिर ये घटना ही नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, जैसा इन्होंने बताया 17/5/2020 से इनको नहीं मिला राशन, तो ये कहाँ जाएंगे एक बार पार में? इतना दमंगाई चल रही शिवराज जी घोषणावीर के शासन में, खाने को गरीब क्या मिल नहीं रहा है। ये कार्ड जरूर छपा लेते बुखार के और इसके, लेकिन आप असलियत आपके सामने टाँके लगे हुए। इन पर अगर कार्रवाई शासन नहीं करती तो इसको हम और भी सामाजिक संगठन जितने एकत्रित होकर इसका आंदोलन
आप आरोप लगा रहे हैं शिवराज जी पर, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे डर के मारे दूसरी बार गया नहीं आदमी, गया था तभी तो मारा उसको। आपको फिर आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कोई तो सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग करे कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या, अधिकारी बैठे हुए वहाँ पे उनको करना थी। तो आज ये हालत होगी, उसमें FIR भी दर्ज होगी। अब ये जाएंगे कहाँ, किससे मांगे? अपने क्षेत्र के बाहर जाएंगे, कहीं से भी ले सकते हैं, अधिकारी बोल देते हैं कि कहीं से भी आप ले सकते हैं, देगा कौन? आप क्या मदद करेंगे? हम यहाँ से तो भोपाल आए, हम जो मदद कर सकते हैं यहाँ पे कार्यालय के साथ घूम के अपने उससे करवा रहे हैं। हाँ, रही बात अनाज की पानी की, हम देखते हैं वहाँ पे अगर यहाँ से नहीं हुआ और होने का इंतजाम भी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आजकल में इनको वहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हम कराएँ। नाम बता दीजिए। खुदा कर रहा हूँ, प्रदेश महासचिव संविधान बचाओ कल्याण समिति। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.